आप ध्यान देना आज आज के क्लास पे। और आज मुझे कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स लेने हैं। हाँ, यहाँ पे भी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाला ही पार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम कौन से टाइप की आ रहे ये थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हैं आपको। जैसे डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा प्रॉब्लम है। जैसे मेरा पहला प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये है, मैं जनरल प्रॉब्लम दे रहा हूँ यहाँ पे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन, यहाँ पे साइन एक्स का जो कोएफिशिएंट है ए और कॉस एक्स का कोएफिशिएंट है बी। अब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसके जगह बी कॉस एक्स आप पहले भी ले सकते हो और ए साइन एक्स बाद में भी ले सकते हो, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में हमेशा इस ए का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का जो कोएफिशिएंट है बी उसका स्क्वायर आएगा हमेशा। ये आएगा तभी इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे फॉर्मूले कौन से यूज़ करना है, ध्यान देना। रोज आपके सामने अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस माइनस बी, इस टाइप का पार्ट होता है ये। अब होता क्या है, आपको ये जो ब्रैकेट दी यहाँ पे, ये साइन इनवर्स का प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आया तो ये प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और यहाँ पे अगर माइनस आता है तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब अभी आपको क्या करना है ये जो ब्रैकेट है आपके पास, इसका कन्वर्शन साइन में करना है, तब जाके साइन इनवर्स और ये साइन कैंसिल होगा, और फिर बचेगा आपके पास, यहाँ पे अगर प्लस दिया है तो ये प्लस बी बचता है, और यहाँ पे अगर माइनस दिया है तो ये माइनस बी बचता है। ए प्लस बी हो या फिर ए माइनस बी हो, इसमें से कोई तो भी एक कांस्टेंट आता है, एक तो ए कांस्टेंट आता है या फिर बी कांस्टेंट आता है। ये आप पे निर्भर करता है आप कैसे लाते हो उसको। दूसरा और एक प्रॉब्लम आता है आपके लिए, अगर यहाँ पे साइन इनवर्स की जगह अगर कॉस इनवर्स का प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे मुझे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस माइनस बी। कॉस का थोड़ा सा उल्टा होता है, कॉस ए प्लस बी के लिए यहाँ पे माइनस आता है, और कॉस ए माइनस बी के लिए यहाँ पे प्लस आता है। माइनस हो या फिर प्लस हो, इधर दोनों ही कॉस होते हैं, इधर दोनों ही साइन होते हैं। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली जब मुझे कॉस इनवर्स का प्रॉब्लम आएगा तो ब्रैकेट तो आप इसी टाइप की रहेगी, ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी टाइप का। सिर्फ यहाँ पे ए बी और इसकी वैल्यू चेंज होगी, ए और बी। जैसे यहाँ पे 3 दिया और यहाँ पे 4 दिया, तो फिर डिनोमिनेटर में क्या देना चाहिए, इन रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 मिस 5 मिस 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन 5 देना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, तो यहाँ पे कितना देना चाहिए, इन रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मिस रूट 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रूट 2 देना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी सॉल्व होता है ये। भाई चारों प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर देता हूँ, और फिर इसके जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं आपके पास उसके होमवर्क दे देता हूँ। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये 2 फॉर्मूले याद रखो बस, साइन इनवर्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं जनरल प्रॉब्लम ले रहा हूँ, तुम्हारे किताब में मुझे नहीं लगता कि दिया करके, हाँ दिया है, लेकिन वो ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स वाला दिया है, राइट।
तो कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चारों एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ इसके। अब यहाँ पे कैसा है, ये ब्रैकेट आपको सिंप्लीफाई करना, ज़्यादा वर्क नहीं है यहाँ पे, बहुत सिंपल सा वर्क है। लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको पर्टिकुलरली ये मेथड ध्यान में रखनी पड़ती है। मैंने उसी दिन बताया था कि सबसे बड़ा पार्ट है तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, उसके बाद में आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का बहुत बड़ा पार्ट है। बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके पास, और आपने किताब सही ढंग से पढ़ा होगा तो ध्यान दो, वहाँ पे आपको जो एमसीक्यू दिए और मिसलेनियस के जो प्रॉब्लम्स दिए वो काफ़ी टफ दिए। अब पहला ही टॉपिक है आपका डेरिवेटिव, कुछ एमसीक्यू ऐसे है वहाँ पे कि वो बड़े बड़े एंट्रेंस के किताब में दिए हैं, और आपको जो एमसीक्यू आने वाले हैं, आपको जो एमसीक्यू किताब में दिए उसी में से आने वाले बाहर से, इसलिए तो इस बार एमसीक्यू दिया है आपको। अब इस बार जो एमसीक्यू आपको आएंगे वो किताब से ही आएंगे, तो किताब के एमसीक्यू आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा सही ढंग से। हाँ, हो सकता है उसमें से हार्ड एमसीक्यू आपको नहीं देंगे वो, लेकिन इजी एमसीक्यू तो देंगे सकते, तो आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, बहुत सिंपल सा वर्क ले रहे हैं अपन यहाँ पे, साइन इनवर्स, इसलिए इसको सेपरेट डिवाइड कर देते हैं। अब ए अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स, ये आपकी ब्रैकेट हो गई। अभी यहाँ पे सिंप्लीफाई इस तरह से मैंने अभी बताया था, यहाँ पे अगर प्लस दिया है और साइन इनवर्स का प्रॉब्लम है तो आपको साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस प्लस के इधर साइन और कॉस का प्रोडक्ट है और प्लस के बाद कॉस और साइन का प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो ये साइन का एंगल और उसके बाद में जो टर्म यहाँ पे कॉस का एंगल सेम है और यहाँ पे बी और बी सेम है, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मेरे पास साइन एक्स तो आया है, मीन्स इस प्लस के इधर साइन ए आया है, साइन एक्स आया मतलब साइन ए आ गया। अगर यहाँ पे कंपेयर करते हो तो मुझे इसके जरिए कॉस पुट करना पड़ेगा। अगर कॉस पुट करते वक्त एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ये जो पूरा की पूरा एक्सप्रेशन है आपका ए अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी, ये सबका सब रियल नंबर का पार्ट है आपका। यहाँ का ए और बी ये रियल नंबर था, और ए और बी अगर रियल नंबर थे, पूरा के पूरा एक्सप्रेशन ए अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रियल नंबर हो गया। और रियल नंबर को अपन कांस्टेंट टर्म जैसे ट्रीट करते, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, पुट करूँगा ए अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा। सर आपने अल्फा क्यों लिया, तो अल्फा बीटा गामा दीज आर नॉट ए वेरिएबल्स हियर, वी ऑलवेज ट्रीट अल्फा बीटा गामा एज ए कांस्टेंट टर्म। सो एक कांस्टेंट की जगह मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट लिया। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो इसका भी डेरिवेटिव जीरो आता है, और इसके इक्वल और कॉस अल्फा लेता हूँ तो कॉस अल्फा का भी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो ही होता है। तो मैं ए अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा ले सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखना आप एक बात, मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करते जा रहा हूँ। तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म ले लेता हूँ थोड़ा सा, जब भी मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, जब भी इसकी अभी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बेसिक कंसेप्ट आपको दे देता हूँ। अगर मैं इस एंगल को अल्फा कंसिडर कर लेता हूँ, सबको पता है कॉस कितना होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया एडजेसेंट और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ये अगर एडजेसेंट हो गया और ये अगर हाइपोटेन्यूस हो गया इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है तो डेफिनेटली अपोजिट कितना होगा, बी होगा। तो मैं यहाँ पे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करता हूँ तो मैं राइट हैंड ट्रायंगल को छोड़ नहीं रहा हूँ, वहाँ पे मैं छोड़ ही नहीं सकता। जब भी मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्री टर्म डिफाइन होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफाइन होता है, तो मैं राइट एंगल के साथ ही जाता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं कॉस अल्फा को पूरा के पूरा रेस्पेक्ट दे रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। एक बात ध्यान रखनी है आपको, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफाइन करते हो तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिफाइन होता है, अन्यथा वो डिफाइन नहीं होता है। अब देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया, एंड तो डेफिनेटली बी अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का साइन अल्फा होगा। कितना होगा, बी अपॉन इन रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा। अब सबको पता है, अगर मुझे यहाँ पे देयरफॉर मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को लेंदी खींच रहा हूँ, जानबूझ के लेंदी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कॉट अल्फा भी निकाल सकता हूँ और टैन अल्फा भी निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे टैन अल्फा निकाल दूंगा। ये होता है साइन अल्फा अपॉन, वैसे तो टैन अल्फा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज टैन अल्फा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो बी अपॉन ही आएगा। अगर मैं ये वैल्यू भी पुट कर देता हूँ तब भी ये बी अपॉन ही आएगा। जैसे यहाँ पे जो साइन अल्फा दिया है आपके पास, उसके जगह मैं बी अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पुट करूंगा, और कॉस अल्फा की जगह ए अपॉन इन रूट, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी ना। तो यहाँ पे बचा है कितना मेरे पास, बी बाई। अब राइट एंगल ट्रायंगल से जाते तब भी कितना आता, बी बाई ए आता। जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफाइन करूंगा तो ये मेरा कंसेप्ट पूरा होना ही चाहिए। साथ ही साथ में साइन का एंगल अल्फा है, कॉस का एंगल भी अल्फा ही है, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एंगल अगर सेम है तो यहाँ पे तुम्हारी आइडेंटिटी भी प्रूव होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बात जो जरूरी नहीं है आपको फिर भी लिख देता हूं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस वर्ग अल्फा। मीन्स एक्चुअली आपको क्या करना है, जब भी आप एक आधा प्रॉब्लम लेते हो तो उसको रट्टा मार के नहीं पढ़ना है। रट्टा मार के पढ़ोगे तो 100 में से 100 मार्क्स नहीं आएंगे, 99 मार्क्स नहीं आएंगे, 98 मार्क्स नहीं आएंगे। आपको इतने मार्क्स लेना है। आप इस बार देखो MSCT की एग्जाम होगी या फिर नहीं होगी ये पता नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जिनको अच्छे मार्क्स है मार्क के बेसिक पे एडमिशन देने वाली है। अगर मार्क के बेसिक पे एडमिशन होंगी तो जिन लोगों ने मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अगर अच्छे मार्क्स लिए होंगे तो भाई वो कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे। तो कहना का तुम्हारा मार्क फैक्टर आता ही है, मार्क इंपॉर्टेंट ही है आपको। अगर आपने सही ढंग से प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा तो मुझे बताओ आप सीटी में मार्क्स ला सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। आपका बेसिक कंसेप्ट ही यही है, ये आने के बाद ही आपको सीटी आने वाला है, तो आपको इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना ही है। तो आप अच्छे तरह से प्रिपेयर को, अच्छे मार्क्स के लिए अच्छा ही पढ़ना है आपको। झोला झंडी नहीं पढ़ सकते आप लोग। अब 12वीं में पढ़ रहे हो, 8वीं 9वीं में नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने साइन और कॉस का एंगल अगर सेम दिया है तो मेरी आइडेंटिटी प्रूव होनी चाहिए। मुझे था साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन अल्फा है कितना, बी अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर, और ये होगा ए अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, बराबर है। ये बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका एलसीएम कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर म्हणजेच ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 1। तो मुझे बताओ ये आइडेंटिटी भी सेटिस्फाइड हो रही है अंडर दिस सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब मैं बहुत सही ढंग से जा रहा हूं। अगर मैं ये आइडेंटिटी सेटिस्फाइड नहीं होगी मेरी तो मुझे डिफाइन करने की परमिशन ही नहीं मिलती। We cannot be defined sin alpha and cos alpha here. If I define sin alpha and cos alpha, your identity must be satisfied here. अब इसकी आपको एग्जाम में देने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें मैं आपको आपके लिए लिख के दे रहा हूँ कि इस तरह से आपको डिफाइन करना होता है। इसकी भी जरूरत नहीं, लेकिन मैंने बता दिया ये ऐसा होता करके। देयरफॉर अल्फा कितना होगा यहाँ पे, tan इनवर्स b बाई ए। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ये अल्फा डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं है इस प्रॉब्लम में। कुछ किताब में इसको डिफाइन करके वैल्यू पुट करके सॉल्व करके दिया है। देयरफॉर y कितना होगा अभी, साइन इनवर्स, मैं साइन एक्स पहले ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, साइन एक्स पहले ले रहा हूं, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, ऐसे बन गया ये। अब बताओ ये साइन है, देखो ये साइन का एंगल एक्स है, कॉस का एंगल एक्स है, साइन कॉस का एंगल अल्फा है, साइन का एंगल अल्फा है, तो बरोबर है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के फॉर्म में आ गया। ये हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस अल्फा इस फॉर्मूले से। अभी साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, एक्स प्लस अल्फा। मुझे बताओ आपने यहाँ पे जो अल्फा दिया है वो कांस्टेंट एंगल है, वैसे भी इसका डेरिवेटिव कितना आता है, जीरो। अल्फा का डेरिवेटिव भी जीरो आता है, और अल्फा की वैल्यू अगर tan इनवर्स b बाई ए पुट कर देते हो, एक्स प्लस
tan इनवर्स b बाई, तो ये हो गया तुम्हारा y। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करवा देता हूं आपको, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा dx। राइट हैंड साइड में x और tan इनवर्स b बाई का एडिशन दिया है, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म सेपरेटली प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स b बाई। देखो मैं tan इनवर्स b बाय a को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहा हूं, और इस एक्सप्रेशन के पास अगर x नहीं है तो समझ लेना ये कांस्टेंट टर्म है, और डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, पर अगर एक कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव 0, तो आंसर कितना हो गया 1। अगर मैं यहां पे माइनस करवा दूं, एक होमवर्क दे देता हूं मैं आपको, यहां पे साइन इनवर्स a साइन x माइनस b cos x अपॉन इन रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये लेना ही पड़ेगा तब जाके तुम्हारी आइडेंटिटी सेटिस्फाइड होती है, अन्यथा नहीं होती है, राइट। अब देखो ध्यान दो आप, यहां बताता हूं मैं आपको थोड़ा सा, दिक्कत नहीं है। ये मैंने अपने तरफ से प्रॉब्लम दिया, और ये दूसरा प्रॉब्लम दे रहा हूं जो किताब का है आपके, साइन इनवर्स, इसने a cos x पहले लिया माइनस b साइन x बाद में ले लिया अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब सब लोग ध्यान देना, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे पहला ये प्रॉब्लम तो आप कर लोगे, इसका आंसर 1 आएगा, आंसर कितना आएगा 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा, राइट। कुछ नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, यहाँ पे साइन एक्स प्लस अल्फा की जगह साइन एक्स माइनस अल्फा आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस अल्फा, तो माइनस tan इनवर्स b बाय, वैसा भी इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0, तो आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। लेकिन थोड़ा इसके बारे में देखते हैं, बिकॉज यहाँ पे cos x पहले वो दिया है आपको, राइट। तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a cos x माइनस b साइन x अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब साइन इनवर्स का प्रॉब्लम है, चाहो तो मैं इस ब्रैकेट का कन्वर्ट साइन में भी कर सकता हूं और कॉस में भी। तो जनरली आपको क्या करना है, अगर साइन इनवर्स का प्रॉब्लम है तो साइन में ही कन्वर्ट करो, और कॉस इनवर्स का प्रॉब्लम है तो कॉस में ही कन्वर्ट करो, फालतू का एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला अप्लाई मत करो। अब क्या आते हैं, सेपरेट डिवाइड करते हैं साइन इनवर्स, तो ए अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स, बी अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। अब मैं क्या करूंगा, इसके जगह साइन अल्फा पुट करूंगा और इसके जगह कॉस अल्फा पुट करूंगा, बराबर। तो ये बनेगा साइन इनवर्स साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स। तो ये साइन इनवर्स साइन अल्फा माइनस एक्स हो रहा है, अल्फा माइनस एक्स हो रहा है, एक्स कॉस के साथ है ना, पहला एंगल किसका था, साइन का था ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, ये जो अल्फा आएगा अल्फा माइनस एक्स, अब अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो गया तुम्हारा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो ये ए बाई बी आता है टैन अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा टैन इनवर्स ए बाई बी। अगर आपने अल्फा की जगह अल्फा ही रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं अल्फा के जगह टैन इनवर्स ए बाई बी पुट करता हूं, अल्फा का भी डेरिवेटिव 0 होता है और इसका भी डेरिवेटिव 0, तो नहीं पुट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऐसे कैसे रखा तो भी चलता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करवा दो, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0, इसका कितना होगा 1, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा आपका -1 आएगा। ध्यान मेरी बातें पक्का सोके। अब यहां से इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए, अब आते हैं अपन साइन कॉस इनवर्स के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 पे आ रहे हैं अपन, कॉस इनवर्स। अब
देख लेते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स का प्रॉब्लम दिया है कि नहीं दिया है। तो आपको अगर रेगुलर में दिया है तो रेगुलर से उठा लेते हैं इसको। देखो इतने प्रॉब्लम्स दिए हैं आपको, तो ये 6 प्रॉब्लम्स दिए, उधर 3 कम से कम 10 प्रॉब्लम दी इस पार्ट पे आपको। तो मैं कॉस इनवर्स का भी बेसिक आपको दे देता हूं। जैसे यहाँ पे a cos x कर दिया प्लस b sin x कर दिया अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, सिर्फ सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। देखो कॉस इनवर्स का प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्लस दिया है। इनकेस अगर a cos x बाद में दिया होता और b sin x पहले दिया होता, तब आपको a cos x को पहले ला सकते हैं और b sin x को बाद में, बिकॉज एडिशन दिया है तो ये प्लस बी को आप b प्लस ए कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो आप फिर इधर इधर उधर नहीं कर सकते हो, कर सकते लेकिन फिर आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा उसके लिए। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यूज करना है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी वाला। तो प्लस के इधर दोनों भी कॉस चाहिए और प्लस के बाद में दोनों साइन चाहिए। तो प्लस के इधर मुझे एक कॉस दिया जाता है, प्लस के बाद मुझे एक साइन दिया जाता है, तो आपको एक कॉस अपने तरफ से डिफाइन करना है और एक साइन अपने तरफ से डिफाइन करना है। जैसे अगर मैंने सेपरेट डिवाइड करवा दिया तो ये ऐसे बनेगा कॉस इनवर्स ए अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स बी अपॉन सेम प्रोसेस है साइन एक्स। तो मुझे पता है कि मेरे कॉस इनवर्स का प्रॉब्लम है और मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मुझे प्लस के इधर दोनों भी कॉस चाहिए। मेरे पास एक कॉस दिया है तो मैं इसके जगह क्या करूंगा, कॉस अल्फा ले लूंगा। कितना ले लूंगा, कॉस अल्फा, इसके जगह साइन अल्फा, क्या ले लूंगा, साइन अल्फा। तो फिर कितना बनेगा, कॉस इनवर्स। अब कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स लिखो, यहाँ पर कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा पहले अल्फा वाला पहले लो तो फिर आपका आंसर -1 में आएगा, और कॉस एक्स पहले लो तो +1 में आएगा। तो इसका आंसर आप 1 या फिर -1 दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपका लुकआउट है, दोनों ही आंसर सेम है। यहाँ सही है, सेम नहीं है, सही है। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा पहले लेता हूँ इंटू कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स, मीन्स आप अगर जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए बात मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस अल्फा माइनस एक्स हो जाएगा, ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तब ये कैंसिल हो गया, अल्फा माइनस एक्स बचा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपने निकाली नहीं निकाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ अल्फा कितना होगा 0 और माइनस एक्स के डेरिवेटिव -1, तो आपके पास ये आंसर हो गया। अगर मैं इन केस कॉस इनवर्स ये टर्म पहले लेता हूं, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स इंटू साइन, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में मैं ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए कर सकता हूं ना। अब ये कितना होगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा। अगर मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल करता हूं तो एक्स माइनस अल्फा बचा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है 1, अल्फा का डेरिवेटिव 0, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये आप पे निर्भर है, एक टर्म इधर लेना है या फिर नहीं लेना है। नहीं लेना चाहते तो -1 आंसर आएगा, लेना चाहते तो फिर +1 आंसर आएगा। तो ये हो गया नंबर 5 4। और 5 पे आ रहे अपन कॉस इनवर्स ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ पे माइनस आया है, यहाँ पे अगर माइनस आता है, यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यूज करना है, लिख के दे देता हूं मैं आपको, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी में यहाँ पे एक्स आया, यहाँ पे अल्फा आया, तब भी एक्स बचेगा, यहाँ पे अल्फा आया, यहाँ पे एक्स आया, तब भी एक्स बचेगा। तो इस प्रॉब्लम में आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, 1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे +1 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, ए से सेपरेट डिवाइड करोगे,
बाद में ए अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह कॉस अल्फा, और बी अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जगह साइन अल्फा। तो यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू साइन एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस एक्स, और एक टर्म अगर मैं पहले लेता हूं तो कॉस एक्स प्लस अल्फा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका कन्वर्शन आप बाकी सब कैलकुलेशंस करने के बाद तो ये बनेगा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा प्लस एक्स, इस फॉर्म में भी ला सकते हैं, या फिर कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस अल्फा के फॉर्म में ला सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे फर्क पड़ने वाला बिकॉज यहाँ पे माइनस आता है। ध्यान में आ रहा? तो यहाँ पे वन आंसर भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पार्ट समझ गए आपको अभी। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। इसके एग्जाम्पल्स पे ये कंस्ट्रक्शन अगर आपको समझ गया, ये 4 प्रॉब्लम का पार्ट, तो फिर इसके बाकी के प्रॉब्लम जो दिए हैं एग्जाम में या फिर किताब में, वो फटाफट आएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, और बहुत जल्दी बहुत फास्ट आएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं पहला प्रॉब्लम दे रहा हूँ यहाँ पे, और सब के सब आंसर। अब मैं थोड़ा आंसर आपको बता देता हूँ। एक किताब का प्रॉब्लम है, पेज नंबर 24 का पहला प्रॉब्लम है, राइट। ये है साइन इनवर्स। अब मैं इसमें का कौन सा भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देने वाला नहीं हूँ, आपको बताने वाला हूँ कैसे सॉल्व होता है करके। ये भाई 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन इन रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पे कितना आना चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का, तो ये 13 आना चाहिए, ये देना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, साइन इनवर्स सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो ये जाएगा 2/13 cos x प्लस 3/13 साइन x। अब क्या करेंगे, इसके जगह साइन अल्फा पुट करेंगे और इसके जगह कॉस अल्फा। तो मुझे बता ब्रैकेट में कितना आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स। तो फिर ये किसका एक्सपांशन हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस एक्स वाला हो जाएगा। तो ये इनको कैंसिल हो गया। अल्फा की वैल्यू पुट करना है तो पुट करो, या फिर नहीं पुट करो। वैसा भी अल्फा का डेरिवेटिव कितना आता है 0, तो बस एक्स का कितना आएगा 1। तो भाई इसका आंसर कितना आ रहा, 1 आ रहा है, बरोबर है। इसमें का सेकंड प्रॉब्लम ले रहे हैं अपन। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है प्रॉब्लम में, थोड़ा सा चेंज करवा दिया है उसने। ओल्ड सिलेबस में चेंज नहीं थे, देखो नए सिलेबस में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम चेंज करके दिए हैं, तो ये चेंज थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर वही है, बेसिक कंसेप्ट वही है जो मैंने अभी पढ़ाया। तो यहाँ पे जैसे साइन एक्स स्क्वायर दिया है, ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कभी ओल्ड सिलेबस में नहीं दिया था, या फिर यहाँ पे जो तुम्हारी एक्सरसाइज दी है उसमें कोर्स चेंजेस कर दिया है। जैसे ये प्रॉब्लम में चेंज नहीं है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x कर दिया, तो ओल्ड सिलेबस में 3x नहीं था, रूट एक्स नहीं था। तो ये दो प्रॉब्लम तो सेम है, लेकिन ये रूट एक्स वाला पार्ट दे दिया। तो जहाँ पे x आना था वहाँ पे रूट एक्स आएगा अभी। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कितना होगा, 1/2 रूट एक्स, तो वो आंसर आएगा। जहाँ पे x आना था वहाँ पे 3x आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 3x कितना होता है, 3 होता है, इतना आएगा। यहाँ जहाँ पे x आना था वहाँ पे e⁻x आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x कितना होता है, e⁻x होता है। अब जहाँ पे इसको उल्टा करना है आपको, ये एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम दे दिया अभी। ये साइन इनवर्स का प्रॉब्लम, इसका रेशियो बोले तो ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो x देना चाहते हैं उसमें जो क्या दे दिया 2⁻x, और फिर 2⁻x का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, a⁻x का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो ये थोड़े से चेंज करवा दिया उसने। ये चेंज मैं तो वैसे पढ़ाते पढ़ाते भी करके देता था बच्चों को, उसकी दिक्कत नहीं है कुछ। तो सिलेबस थोड़ा सा चेंज करके दिया है। मेरे लिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपके लिए बहुत फर्क पड़ता है। थ्री साइन एक्स स्क्वायर प्लस 4 cos x स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इन रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर में 25 आता, तो 5 आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे आप लोग, इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे। ये देखो एक कॉस इनवर्स का प्रॉब्लम है, इसके पहले मुझे दोनों ही कॉस चाहिए, उसके बाद दोनों साइन चाहिए, राइट। तो क्या करेंगे अपन, a3/5 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4/5, सॉरी ऐसे आएगा, बरोबर है। अब थोड़ा सा आपको सोचना है प्रॉब्लम में। देखो ये टर्म मैं पहले ले सकता हूँ, ये टर्म
बाद में बिकॉज प्लस दिया है। कॉस इनवर्स के प्रॉब्लम में क्या होता है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है। तो यहाँ पे प्लस दिया है तो मुझे नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जहाँ पे ये माइनस आएगा। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मुझे इसके पहले दोनों ही कॉस चाहिए, इसके बाद में दोनों भी साइन, लेकिन ये साइन तो दिया है ना आपको, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर सकते हो, साइन का कन्वर्जन कॉस में करने की कोई दिक्कत नहीं थी, पाई/2 माइनस वाला फॉर्मूला लगते, लेकिन उसमें मत घुसो आप लोग। तो बेटर वे क्या करो, आप कॉस इनवर्स ये टर्म पहले लिखो, 4/5 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 साइन एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये पॉसिबल नहीं था। अब क्या करो आप, ये जो 4/5 है इसके जगह कॉस अल्फा ले लो, और इसके जगह साइन अल्फा ले लो। तो फिर अब कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, राइट ना। तो फिर ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैंने ये टर्म पहले रखी और ये बाद में रखी तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा हो जाएगा, राइट ना। अब ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव टॉइस एक्स, माइनस टॉइस एक्स, तो माइनस टॉइस एक्स आ सकता है। और अगर मैं ये पहले लेता हूं तो टॉइस एक्स आ सकता है। ध्यान मेरा, तो कॉस इनवर्स के प्रॉब्लम में प्लस के इधर एक कॉस ले लो और इसको कॉस डिफाइन करो आप, तो बरो फिर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए टाइम कितना हो गया, 31 तो सा बचा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाले प्रॉब्लम्स अपने तरफ से सॉल्व करना है। आखिरी वाला प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दे देता हूँ आपको। जैसे ये वाला प्रॉब्लम है आपका, कोसेक इनवर्स 10 अपॉन, इसने फालतू का कर दिया ये 6 इंटू साइन 2 टू द पावर एक्स माइनस 8 कॉस 2 टू द पावर एक्स। कोसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स होता है, इसका अगर मैंने रेशियो को ले लिया तो एक कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता। तो ये बनेगा 6 इंटू साइन 2 टू द पावर एक्स माइनस 8 इंटू कॉस 2 टू द पावर एक्स अपॉन 10। बाद में क्या करूँगा, मैं सेपरेट डिवाइड कर दूंगा। तो साइन इनवर्स 6/10 तो ये 3/5 हो जाएगा। साइन 2 टू द पावर एक्स 8/10 4/5 कॉस 2 टू द पावर एक्स, ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये साइन इनवर्स का प्रॉब्लम है और माइनस के इधर एक साइन चाहिए और एक कॉस चाहिए, तो एक कॉस अल्फा करवा देते हैं इसको और इसको साइन अल्फा। अब देखो ये कितना होगा, साइन इनवर्स, तो साइन के लिए साइन की टर्म पहले लिखते हैं अपन, तो ये जाएगा साइन 2 टू द पावर एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 टू द पावर एक्स इंटू साइन अल्फा। तो फिर ये कितना बनेगा, साइन इनवर्स साइन 2 टू द पावर एक्स माइनस अल्फा बनेगा। फिर ये कैंसिल हो गया। अब 2 टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं ये फार्मूले से, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर एक्स से। इसका डेरिवेटिव होता है a टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो फिर ये बनाया, इसका डेरिवेटिव बनता है 2 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 2 और उसका डेरिवेटिव 0, तो ये बनेगा आंसर। ध्यान में आ रहा बात है अभी ये। तो आपको इतने प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इतने प्रॉब्लम 8 के 1 से लेके 7। मैं अभी लिख के देता हूँ आपको, पेज नंबर 30 एग्जाम्पल नंबर 8 और 8 में से 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक ये तो मैंने बता दिया। सिर्फ यहाँ पे आपको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, बाकी वैसे के वैसे रखना है। बहुत इजी प्रॉब्लम्स है, तो ये पार्ट आपको कल तक करके लाना है किसी भी हालत में। ध्यान मेरी बात।
और अभी ट्यूशन चालू होने के चांसेस है, बढ़ गए हैं. कल का वडिट्टीवारांचं एक स्टेटमेंट होतं काल, ट्युशनला जिम जसा चालू केला आहे तशा पद्धतीनं चालू करता येईल आपल्याला. खूप झालं तर एका बॅचमध्ये 10 ते 15 पोरं बसवता येईल. तरी काही फरक नाही पडत, आपण बॅचेस वाढवून देऊ, राईट. आणि मग शाळा अजून सुरू व्हायच्याच होणार आहे, कारण शाळेमध्ये स्ट्रेंथ जास्त असते आणि गोंधळ खूप मोठा असते. मोठी शाळा असते ना, क्लासेसला तेवढा गोंधळ नाही राहत. तर आपल्याला नंबर ऑफ बॅचेस वाढवता येईल. मग तर सकाळच्या बॅचमध्ये 40 पोरं आहे आपल्याला, त्याच्या 3 बॅच करता येईल. संध्याकाळी बॅचेसचे पण 3-4 बॅचेस करता येईल. पण आपण एकेका बॅचला मग 1.5 घंटा टाईम देऊ. तुम्ही 1.5 घंटा टाईमच्याच हिशोबाने यायचं आता ट्युशनला. कारण बऱ्याच साऱ्या पोरांना अजूनही फॉर्म्युले पाठ नाही केले आहे ना रे. घरी आपण काहीच नाही करून राहिलो आहे आणि बाप आपले काही म्हणतही नाही आपल्याला. बस रे बा, होमवर्क कर रे बा, फॉर्म्युले पाठ कर रे बा. एक दिवस कमी होत आहे आपल्या एक्झामचा, काही काळजी नाही आपल्याला. आपल्याला तर कोरोना फायद्याचा झाला आहे आराम करायसाठी. तुम्हाला तर दरवर्षी कोरोना आला पाहिजे आणि एक्झाममध्ये पास झालं पाहिजे असंच. एक्झाम न घेता पास, इझी पेपर. असं नका करू. आज दिलेला पूर्ण पाठ व्यवस्थित लिहा. मी सांगून दिला आहे कसे कसे प्रॉब्लेम. बेसिक पार्ट मी तुम्हाला एकदम व्यवस्थित सांगितलं आहे. राईट अँगल ट्रायंगल काढून ते कसे डिफाईन होतात टर्म्स, ते जास्त महत्त्वाचं आहे तुम्हाला. आणि नंतर मग प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात. प्रॉब्लेमला घाबरू नका, बेसिक तयार करा. तुम्ही जर ते पोरं पाहिले असेल ज्यांना मार्क्स मिळाले खूप सारे, त्यांना मी म्हटलं तुम्हाला की त्यांना भेटा, ते सांगतील तुम्हाला मग दावडकर सरांनी कसं शिकवलं, काय शिकवलं आणि मार्क्स कसे आले आपले जास्त. त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा तुम्ही. ठीक आहे, चला, ओके.